हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटी, ये सारे अकाउंट सेविंग अकाउंट में ही ओपन होते हैं। इनके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। अगर आप माइनर हैं तब भी आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन वो अंडर गार्जियनशिप में ओपन होगा। गार्जियन आप अपने पेरेंट्स को बना सकते हैं, मदर या फादर को। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो उसका गार्जियन कोर्ट अपॉइंट करता है और उसके बेसिस पे आपका सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और फ़ोटोग्राफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। फ़ोटोग्राफ की बात करें तो फ़ोटोग्राफ नॉर्मली तो एक ही चाहिए होती है, लेकिन बैंक कई तरह के फॉर्म्स आपसे फिल कराते हैं, तो अगर आप विजिट कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ कैरी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैसिलिटीज़ की कि बैंक आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एटीएम की। अगर आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक आपको एटीएम प्रोवाइड कराएंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी एटीएम मशीन से अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चेक बुक की। देखिए, बैंक आपको चेक बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके थ्रू आप अपना कैश विड्रॉल बैंक में जाके कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो भी आप उसको चेक दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। देखिए, अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है बैंक के अंदर और आपको एटीएम प्रोवाइड हो चुका है तो आप उस इंटरनेट बैंकिंग का अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, आप अपनी एफडी बना सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या और भी जो फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड कराते हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में। देखिए, आजकल बैंक जो है आपको एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कराते हैं मोबाइल के अंदर, जिसके थ्रू आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि बैंक आजकल जो है आपको एक फैसिलिटीज़ और देते हैं कि जैसे आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, आपके पास कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ आप अपना पिन हमें बताइए या ओटीपी बताइए, और कुछ लोग बता भी देते हैं। तो उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो अगर इस सब से आपको बचना है तो एप्लीकेशन में जाके एक ऑप्शन रहता है कि आप एटीएम को यूज करने के बाद उसे टेम्परेली ब्लॉक करके रख सकते हैं। यानी कि जब भी आपने एटीएम यूज करना है आप उसको अनब्लॉक करिए, यूज करिए और उसे फिर टेम्परेली ब्लॉक करके रख दीजिए। इन बिटवीन अगर आपके पास कोई कॉल आती है और आप गलती से किसी को अपना पिन नंबर या ओटीपी शेयर कर देते हैं तो वो आपके एटीएम का यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका एटीएम टेम्परेली ब्लॉक है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में। देखिए, बैंक की कुछ अदर फीचर्स भी होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका एक मिनिमम बैलेंस होगा। कुछ बैंक्स के अंदर मिनिमम एवरेज बैलेंस है जो मंथली काउंट होता है और कुछ बैंक्स के अंदर क्वार्टरली काउंट होता है। ये आपको बैंक की पॉलिसी और बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स होंगे उसमें आपको देखना, कंफर्म करना होगा। तो कुछ बैंक्स के अंदर ये 1000 रुपीज़ है और कुछ बैंक्स के अंदर ये 1 लाख तक भी है। डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं। तो अगर आप ये मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके एक जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के चार्जेस हैं वो आपके डेबिट होंगे अकाउंट से। अगर ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है तो क्वार्टरली आपको उतना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर ये मंथली एवरेज बैलेंस है तो मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपके चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट होंगे। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखिए, जितना भी पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, जो 3 से 4% का इंटरेस्ट है। तो वो आपका जो है क्वार्टरली उस काउंट होता है। तो
उसमें आपको कोई मतलब टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा सेविंग में रखा है तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक उसमें आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो गाइज़, आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरह आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज़ रहेंगे उसके। तो मैं आगे भी अपनी वीडियोस में आपको बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में बताता रहूँगा और भी बहुत कुछ बताऊँगा, क्योंकि हमारा नॉलेज पॉइंट है। तो लेकिन गाइज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।